हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनाराज ब्लॉग्स। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दिवाली का टाइम आते ही हर किसी के घर में साफ सफाई का काम शुरू हो जाता है। और दिवाली की डीप क्लीनिंग के नाम पे बहुत सोचना पड़ जाता है कभी कभी। सो यहाँ पे मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी दिवाली क्लीनिंग की ब्लॉग कि कैसे मैंने अपने घर की सफाई की, कुछ ऐसे चीज़ों को अपनाकर जिससे काम बहुत ही आसान हो गया और अच्छे से हर कोने कोने से जितनी भी धूल सब मिट्टी सब थी वो सब अच्छे से बाहर निकल गई। सो यहाँ पे मैंने पहले एक झाड़ू लिया नॉर्मल वाला, उससे मैंने अच्छे से झाड़ दिया तो दीवार पे जो भी धूल वगैरह जम जाती है वो सभी उससे हट गई। हालांकि बीच बीच में साफ़ करते रहती हूँ तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं रहता है, फिर भी कॉर्नर का जो भी पार्ट होता है वो हम लोग बेसिकली साफ़ नहीं कर पाते। सो यहाँ पे मैंने उसके लिए लिया एक ब्रश, पेंट वाला जो ब्रश आता है आसानी से कहीं भी अवेलेबल हो जाता है। सो मैंने यहाँ ब्रश लिया है, ब्रश से अच्छे से सारे कॉर्नर्स की सफाई हो जाती है। सो मैंने ब्रश से इसको अच्छे से सारे कॉर्नर्स को साफ़ कर लिया। उसके बाद मैंने एक सूखे कपड़े से डस्टिंग कर ली ना। अब हम कॉलिन का जो आता है बॉटल, मैं उसका स्प्रे कर करके हर जगह कपड़े से अच्छे से पोंछ रही हूँ। तो सारे चीज़ के लिए अलग अलग कपड़े रखने से जो है काम बहुत ही जल्दी हो जाता है। सो एक से मैंने डस्टिंग करी, एक से मैंने क्लीनिंग करी, फिर वो जब गंदे हो जाएं तो फिर दूसरे कपड़े का यूज करते जाते हैं। सो इस तरह से दीवारों की पहले सफाई कर लेना है ऊपर से, उसके बाद फिर हम लोगों ने ये किया है। सो अब बारी आ रही है पंखे की। यहाँ मेरा पंखा ज़्यादा गंदा नहीं है क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले भी साफ़ किया था। सो अगर पंखे ज़्यादा गंदे हों तो इस तरह से कवर, तकिए का जो कवर होता है उसे इसमें अगर डाल के करेंगे तो कोई भी डस्ट नीचे नहीं आएगा। इससे करना बहुत ही आसान हो जाता है सफाई, ना डस्ट नीचे गिरता है और ना ही मतलब ये इधर उधर फैलता है। सो इस तरह से पहले एक तकिए के खोल से रगड़ रगड़ के उससे सारे धूल निकाल लें, उसके बाद खोलिन लगा के इस तरह से इस पे कपड़ा मार दें, अच्छा शाइनिंग आ जाता है। तो इसी तरह से मैंने घर के सारे पंखे की सफाई कर ली है क्योंकि घर के साथ साथ पंखों का साफ़ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो अब धीरे धीरे सारे चीज़ की सफाई करते करते यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ अपने वार्डरोब के पास। मैं उसकी पहले से एक सूखे कपड़े से पहले झाड़ रही हूँ, उसके बाद फिर कॉलिन डाल के दूसरे कपड़े से मैं यहाँ पे उसे अच्छे से पोंछ रही हूँ। खास करके जो हैंडल वगैरह होती है ना उस पे हमेशा खोलने लगाने के दरमियान उस पे कुछ कुछ लग जाता है हाथों से। सो उसे अच्छे से रगड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो हल्का हल्का कॉलिन डाल के भी हम लोग ऐसे रगड़ देते हैं तो अच्छे से वो साफ़ हो जाता है। तो यहाँ है मेरा ड्रेसिंग। ड्रेसिंग एक्चुअली मेरा बेड के सामने पड़ता है। सो इस वजह से मैं ऐसे एक कपड़े से ढक के रखती हूँ क्योंकि बेड दिखना नहीं चाहिए ड्रेसिंग में, खास करके रात में। सो पहले इस तरह से मैं ढक देती हूँ, जब भी कुछ करना होता है उसमें मैं पर्दे को हटा देती हूँ और फिर लगा देती हूँ वापस से। तो ड्रेसिंग की सफाई मैंने हल्के से कोलिन डाल के हल्के हल्के हाथों से इसे कपड़े से साफ कर दिया है। कवर रहने की वजह से ये जल्दी गंदा भी नहीं होता और इस पे धूल मिट्टी भी नहीं जमती है। सो इस तरह से मैंने इसकी सफाई कर ली। अब यहाँ पे जैसे जो भी होता है ना इसका जो भी मार्बल लगे होते हैं उसमें स्कार्टिंग बनी होती है, इसे स्कार्टिंग कहा जाता है। सो स्कार्टिंग को अच्छे से नॉर्मली उस पे जैसे झाड़ू भी लगाते हैं तो कॉर्नर कॉर्नर का रह जाता है धूल, तो उसे अच्छे से ब्रश से करने से आराम से वो निकल जाता है। अब इस तरह से जो कुल्टिंग वाली बेड होती हैं तो उसके ऊपर में भी एक्चुअली हमारे साइड धूल भी बहुत ज़्यादा उड़ती है, तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इसे पोंछ दिया है। और ये कुल्टिंग वर्क जो होता है ये कपड़े से या फिर करने से नहीं होता, इसे आराम से मैंने ब्रश से करती हूँ। सो ब्रश से ये बहुत ही इजीली सारे इसके धूल निकल जाते हैं। तो उसको करने से पहले मैंने बेड पे या तो कपड़ा बिछा लेना है या फिर न्यूज़पेपर बिछा लेना है उसको, ताकि सारे धूल जो हैं उसी पे जाएँ। सो यहाँ पे इस तरह से मैंने इसकी सफाई कर दी है। सफाई के दरमियान अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं होने देना, सो बीच बीच में पानी पीते रहना है क्योंकि सफाई में टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाता है। अब बारी आई स्विच बोर्ड्स की। यहाँ पे मैंने इस तरह का नाइट बल्ब लगा रखा है क्योंकि फॉल सीलिंग में सारे बल्ब बड़े वाले लगे हुए हैं, तो मैंने इस तरह का एक
नाइट बल्ब लगाया हुआ है हर रूम में। सो यहाँ पे इस तरह से हल्के-हल्के कपड़े में कोलिन डाल के, ये नहीं कि बोर्ड पे ही कोलिन का स्प्रे कर दें, कपड़े से हल्का-हल्का कोलिन कपड़े में लगा के और उसके बाद इस तरह से स्विच को साफ़ करने से बहुत ही आसानी से ये साफ़ हो जाते हैं। इतने क्योंकि हम लोग डेली उतना ध्यान नहीं दे पाते कि फिर भी वो करते कंटिन्यू जब हम उसे स्विच को ऑन ऑफ करते रहते हैं तो उस कुछ न कुछ गंदगी उसमें चिपकती चली जाती है। तो इस तरह से इसे पोंछ देने से सारे अच्छे से निकल जाते हैं। दिवाली का टाइम ऐसा होता है जहाँ पे हम लोग हर कोने की सफाई करते हैं, पूरी डीप क्लीनिंग करते हैं। अब इस तरह से जैसे हमारे घर में जो भी खिड़की वगैरह होते हैं, उसपे इस तरह के जाल लगी होती हैं, तो जाल में जो है धूल-मिट्टी फँस जाती हैं, तो धीरे-धीरे जाल बंद होने लगता है। तो पहले कपड़े से ऐसे करके मैंने झाड़ लिया और उसके बाद फिर ब्रश से जो है इस पे ब्रश मार देने से अच्छे से सारे धूल जो है वो निकल जाते हैं और इस तरह से फिर करके मैंने इसे निकाल लिया है। तो सफाई के दरमियान मुझे ब्रश से सफाई करना बहुत ही ईज़ी लगता है। ब्रश से बहुत ही आसानी से सफाई हो जाती है और अच्छे से सारे कॉर्नर से धूल भी निकल जाती हैं इससे। उसके बाद फिर मैंने कपड़े को भिगा के हल्का-सा कोलिन डाल के इस तरह से मैंने उसे पोंछ दिया है और ये अच्छे से साफ़ हो गए हैं। अगर जाल में जो है बहुत ज़्यादा वो तेल का ऑयली-ऑयली सा हो गया हो, तो आप कपड़े को अच्छे से हल्का-सा सर्फ़ लगा के या कपड़े धोने वाला साबुन लगा के भी आप उसे हल्का-सा रगड़ेंगे ना, तो वो सारा निकल जाता है। जैसे मेरे किचन के एक जाल में इस तरह से हो रखा था, तो मैंने उस तरह से सफाई कर दी है उसकी। अब बारी आती है सारे शोकेस की। सो उसमें भी थोड़ी-थोड़ी धूल-मिट्टी जम गई हैं, सो यहाँ पे मैंने इस तरह से पहले सबको निकाल लेना है, निकाल के इस तरह से सबकी सफाई कर देनी है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहले छतों का मतलब सीलिंग्स की सफाई करनी है ताकि फिर नीचे हम लोग जब सफाई कर लें, ऐसा ना हो कि फिर ऊपर जब करें तो ऊपर से धूल-मिट्टी फिर उड़ के वापस से इस पे आ जाए, तो पहले सीलिंग की सफाई कर लें, उसके बाद फिर नीचे स्टार्ट करें। सो यहाँ पे इस तरह से मैंने इससे पहले झाड़ लिया है ब्रश की मदद से और उसके बाद फिर मैं यहाँ कोलिन डाल के हल्के-हल्के हाथों से इसे रब कर रही हूँ। ये इसके पीछे ग्लास का वर्क किया हुआ है, सो यहाँ पे मैंने ग्लास पे भी हल्का-हल्का कोलिन डालते हुए साफ़ कर दिया है। आई होप आप लोग को ये वीडियो देख के अच्छा लगे और मेरे ये टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ हेल्पफुल हो आप लोग के लिए भी। सो मैंने यहाँ इस तरह से अपने सारी डस्टिंग कर ली है, उसके बाद कोलिन से सफाई कर दी है। फिर जितने भी शो पीस रखे हुए थे उन सब को, जैसे उसमें फ्लावर्स वगैरह सब होते हैं, तो उसको मैंने पहले ही निकाल के सबको धो के धूप में हल्का सा सुखा दिया था, क्योंकि एक ही बार सारा काम नहीं हो पाता। सो कुछ-कुछ चीज़ें पहले से ही हटा दिए थे, जैसे कर्टेन वगैरह सब हटा के मैंने पहले से ही उसे क्लीन कर दिया था। सो अब यहाँ पे इस तरह से मैं ब्रश की हेल्प से, ब्रश से होता है ना सारे कॉर्नर से अच्छे से धूल निकल जाती हैं। सो इस तरह से मैंने ब्रश से सफाई कर दी, उसके बाद फिर हल्के से कॉलिन डाल के कपड़े से मैंने पोंछ दिया, तो अच्छी शाइनिंग आ गई है वापस से, देख सकते हैं आप। आप लोग की दिवाली की क्लीनिंग अच्छे से चल रही होंगी, कुछ बची हुई होंगी, मेरी भी कुछ-कुछ अभी बची हुई हैं। अधिकांश ऐसे ऑलमोस्ट हो चुका है, लास्ट टचअप देने की बारी है, बस वो सारी कर दूँगी, दिवाली की सफाई कंप्लीट हो जाएगी। अब जैसे गेट्स होते हैं तो इस तरह से जाल वाले गेट होते हैं, तो उसे पहले मैंने पीछे साइड से कपड़े से अच्छे से रगड़ते हुए धूल को झाड़ दिया, ताकि जो भी धूल हो इधर आगे की साइड आ जाए। उसके बाद फिर मैंने आगे से सफाई करी है, क्योंकि अगर आगे कर लेंगे उसके बाद फिर पीछे से अगर हम लोग जाल पे कपड़ा मारेंगे तो सारे धूल मिट्टी जो है वापस से इस पे आके गिर जाएगी। सो पहले पीछे से कपड़े मार दिए हैं मैंने पीछे जाल से, और उसके बाद फिर आगे के जाल को मैं साफ़ कर रही हूँ। सो इस तरह से हमारी सारी सफाई कंप्लीट हुई, और यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस करवाए हैं अपने फॉल सीलिंग की, जो कि कुछ इस तरह से थी, और इस पे चेंज करवाने के बाद ये कुछ इस तरह से हो गई हैं। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो।